नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप मां करणी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूं, सेम वैसे ही डिक्टेशन में आज आपके बीच लेकर आया हूं, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ है, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो पर आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कर ले, ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचती रहे। तो जैसा कि दोस्तों, आपको राजस्थान हाईकोर्ट में के एग्जाम में एक ही डिक्टेशन में 2 से 3 प्रकार का मैटर होता है, सेम वैसी डिक्टेशन यहाँ पर दी जाएगी, जिसमें कि 500 के आसपास वर्ड रहेंगे और 3 पैराग्राफ रहेंगे और तीनों का कंटेंट अलग अलग जगह से लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन रहेगी, जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली की तर्ज पर तरह तरह से भारत को परेशान करने के बाद अब चीन भी भारत से अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने का आलाप लगा रहा है। विराम। हम चीन से दोस्ती और भाईचारे की कितनी भी बातें करें, पर हमें अपने इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए कि चीन कभी हमारा दोस्त शुभचिंतक नहीं हो सकता। विराम। वर्ष 1962 का घटनाक्रम हमारे सामने है। विराम। हिंदी चीनी भाई भाई के नारों के बीच पंचशील का जो सिला उसने हमें दिया, वह इतिहास में सदैव के लिए दर्ज है। विराम। ताजा घटनाक्रम में चीन ने क्या नहीं किया? प्रश्नवाचक। वह भी खुद के साथ साथ विश्व भर में लगी कोरोना की आग के बावजूद। विराम। पाकिस्तान को तो वह सदा से भारत के खिलाफ नाजायज संरक्षण दे ही रहा है। विराम। अब दशकों भारत के छोटे भाई की तरह रहे नेपाल को भी भारत के विरुद्ध भड़काने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। विराम। पूरे क्षेत्र को अशांत करने के इन्हीं दुष्प्रयासों की कड़ी में अब वह भारत से सीधी फौजी मुठभेड़ों पर उतर आया है। विराम। पिछले 1 माह में दोनों देशों की सेनाएं अनेक बार आमने सामने हो चुकी। विराम। गोलाबारी होने के सिवाय कुछ बाकी नहीं रहा। विराम। हम तो दुश्मन को भी दोस्त के रूप में स्वीकार करने वाले हैं। विराम। पैरा। गांधी जी का संपूर्ण विवरण मानव मूल्यों, आदर्शों एवं साध्यों के प्रसंग में पश्चिमी लोकतंत्र में निहित दोषों एवं कमजोरियों को प्रकट करता है। विराम। गांधी जी के अनुसार पश्चिमी लोकतंत्र में न तो शासन पर जनता का कोई वास्तविक नियंत्रण होता है और न स्वतंत्र व निष्पक्ष जनमत का निर्माण संभव होता है। विराम। पश्चिमी लोकतंत्र में प्रचलित बहुमत का सिद्धांत विवेकपूर्ण नहीं है और यह अपनी प्रकृति से हिंसात्मक भी है, क्योंकि यह संख्या बल के आधार पर अल्पमत को बहुमत की राय मानने को बाध्य करता है। विराम। संसद का जनप्रतिनिधि संस्था होने का दावा खोखला हो जाता है और शासन सत्ता में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जो सत्ता में जनता की भागीदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। विराम। यह महत्वपूर्ण है कि गांधी जी द्वारा की गई पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना आधुनिक भारतीय लोकतंत्र पर भी लागू होती है और इस दृष्टि से गांधी जी के विचारों का विशेष महत्व है। विराम। पैरा। विडंबना देखिए कि मुकदमे दर्ज करते और वापस लेते समय तंत्र तो अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त है, लेकिन तंत्र का अनुचित व्यवहार आम जनता की जिंदगी
तबाह कर रहा है। विराम। घटनाक्रम को सच माना जाए तो पूर्व सरकार के दौरान आंदोलनकारियों पर जुल्म किए गए और अब नई सरकार में आंदोलन विरोधियों का जीना दूभर किया जा रहा है। विराम। हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों को ऐसा लग रहा है कि अब सरकार बदल गई तो उनका बाल बांका नहीं होगा। विराम। ठीक वैसे ही जैसे मारे गए लोगों को पहले लग रहा था कि सरकार उनके साथ है तो गांव में उत्पात मचा सकते हैं। विराम। ऐसा भरोसा उन्हें कहां से मिल रहा है। प्रश्नवाचक। शासन और प्रशासन के बीच इतनी दूरी जरूर होनी चाहिए कि कानून व्यवस्था को राजनीतिक कठपुतली बनने से रोका जा सके। विराम। सरकारें आती जाती रहती हैं पर प्रशासनिक तंत्र वहीं का वहीं बना रहता है क्योंकि माना यही जाता है कि यह तंत्र राजनीति से मुक्त रहेगा। विराम। इस आदर्श अवस्था को प्राप्त करना तो दूर की बात, हम लगातार इसमें गिरावट देख रहे हैं। विराम। सरकार बदलते ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के पुर्जे भी अपना रवैया बदल लेते हैं। विराम। जो ऐसा नहीं करते उन्हें राजनीतिक नेतृत्व इसके लिए बाध्य कर देता है। विराम। सत्ता बदलते ही पुरानी सरकार के विश्वास पात्रों को ठिकाने लगाया जाता है और अपने विश्वास पात्रों को महत्वपूर्ण पद सौंपे जाते हैं। विराम। अब तो यह जैसे परंपरा ही बन गई है जिससे समझा जा सकता है कि शासन और प्रशासन के बीच जो जरूरी दूरी होनी चाहिए वह समाप्त हो चुकी है। विराम। क्या देश इसका दुष्परिणाम बर्दाश्त कर पाएगा। प्रश्नवाचक। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट पैराग्राफ दिए गए हैं जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसे क्या हो पा रही है। ठीक है दोस्तों, हम राजस्थान हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर कल आपके बीच वापिस उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।